Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about another example of slope deflection method. इससे पहले हम लोग जो क्लास में क्वेश्चन किए थे वो बीम पर अनदर बीम थे, दूसरे टाइप के बीम थे जो कि पहले में फिक्स बीम थे, दूसरे में हमारे एक एंड पर फ्री एंड था। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि फ्री एंड पर मतलब कि लास्ट एंड पर लोडिंग नहीं है, लोडिंग उससे पहले, मतलब कि एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में दो स्पैन है, स्पैन ए बी एंड स्पैन बी सी। इस इंड ए जो है ये हिंज है, बी भी जो इंड ए बी हिंज है, सी जो है फिक्स सपोर्टेड है एंड इस पर जो है इक्वल डिस्टेंस पर लोडिंग है एंड यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस पर लोडिंग है। तो हमें क्या क्या करना होता है, 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। कौन से 5 स्टेप? फर्स्ट स्टेप में करना होता है फिक्स इंड मोमेंट। फिक्स इंड मोमेंट निकालेंगे ए पर, बी पर और सी पे। उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करना है स्पैन ए बी के लिए, स्पैन बी सी के लिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में फाइनल इंड मोमेंट को कैलकुलेट करना है एंड पाँचवें स्टेप में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो एक एक करके स्टेप करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिक्स इंड मोमेंट। फिक्स इंड मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो फिक्स इन मोमेंट जो है, फिक्स इन मोमेंट, मोमेंट एट ए ड्यू टू बी, मोमेंट एट बी ड्यू टू ए, मोमेंट एट बी ड्यू टू सी एंड मोमेंट एट सी ड्यू टू बी, सबका हमने फार्मूला अप्लाई किया। यूडीएल अगर लोड अप्लाई होता है तो उसके लिए हम लोग डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 यूज करते हैं। पॉइंट लोड अगर इक्वल डिस्टेंस पर आता है तो डब्ल्यू एल बाई 8, अगर अनइक्वल डिस्टेंस पर रहेगा तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे उस पर। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करने के बाद इसमें सारा वैल्यू को पुट करते हैं और पुट किए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू सामने निकल के आई। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आपको सिमिलर मिलने वाली है। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना होगा, अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करेंगे स्पैन ए बी पर, उसके बाद स्पैन बी सी पर जाएंगे। स्पैन ए बी के लिए जो देखिए मोमेंट एट ए ड्यू टू बी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? कि हमारा फाइनल मोमेंट फ्री इंड पर कोई मोमेंट अप्लाई नहीं होता है ड्यू टू फ्री इंड या फिर हिंज होने के चलते, सिंपली सपोर्टेड होने की वजह से यहाँ पर कोई भी मोमेंट अप्लाई नहीं होगा, तो ये मोमेंट हमारा जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मोमेंट होगा, मोमेंट एट बी ड्यू टू ए, यहाँ पर हमारा अप्लाई होगा मोमेंट एट बी ड्यू टू ए। उसकी जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, मोमेंट एट बी ड्यू टू ए, मोमेंट एट बी ड्यू टू ए जो बन रहा है यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारा हिंज का इंड का कंडीशन है। हिंज इंड के कंडीशन में, हिंज इंड का जो कंडीशन बनता है वहाँ पर स्पेशल केस अप्लाई होता है। मतलब मोमेंट एट बी ड्यू टू ए जो बनेगा वो हमारा नॉर्मल कंडीशन नहीं होकर स्पेशल केस लग रहा है, क्योंकि ये हिंज इंड का कंडीशन है। हिंज इंड में क्या करते हैं, बी एट ए इक्वल टू होगा मोमेंट, मतलब फिक्स इन मोमेंट यहाँ पर आएगा और इसके अपोजिट का फिक्स इन मोमेंट होता है प्लस 3 आई बी माइनस डेल्टा बाई एल। ये आपको इसका एनालिसिस, जब एनालिसिस का क्लास में जब हम बताए थे तो एनालिसिस वाला पार्ट अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग हिंज इंड का कंडीशन या फ्री इंड का जब कंडीशन रहता है तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो ये डायरेक्ट वहाँ से फॉर्मूला निकल के आया है। अब इसमें हम लोग, हमारे पास सारा वैल्यू है, एम बी ए है, देखिए एम बी ए का वैल्यू है +6 में, एम ए बी के भी वैल्यू है हमारे पास -6। तो ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, कोई भी डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा और आई बी यहाँ पर रहेगा एज ए स्लोप एंगल एट बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू ये इस तरह से दिखती है। तो सब वैल्यू को पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमें ऐसा मिलता है। दूसरा, जब स्पैन बीसी की बात करते हैं तो स्पैन बीसी में इक्वेशन जो अप्लाई होगा वो नॉर्मल कंडीशन होगा, क्योंकि फिक्स इंड है। तो फिक्स इंड के लिए हमारे पास जो मोमेंट होता है, मोमेंट एट बी ड्यू टू सी, फिक्स इंड मोमेंट हो जाएगा बीसी का प्लस 2EI बाई एल, 2IB प्लस IC माइनस 3 डेल्टा बाई एल। तो इसमें 3 डेल्टा बाई एल जीरो हो जाएगा, IB जो है जीरो नहीं होगा, IC जो है यहाँ पर जीरो हो जाएगा क्योंकि फिक्स इंड ए पर था, इसलिए वो फिक्स इंड सी पर था, तो सी पर कोई स्लोप नहीं होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसको जब पुट किए तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गया -14.06 प्लस EI/IB। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ कहाँ होगा, देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ज्वाइंट पर जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था, जो एक ज्वाइंट हमारे पास कौन सा है, बी ज्वाइंट है, तो बी ज्वाइंट पर समेसन ऑफ मोमेंट जीरो होना चाहिए। कौन सा समेसन, तो मोमेंट एट बी ड्यू टू ए प्लस मोमेंट एट बी ड्यू टू सी, इन दोनों का समेसन हमारा जीरो होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन एट बी कहलाएगा। किसी भी ज्वाइंट पर समेसन ऑफ मोमेंट हमारा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के साथ में हम लोग की अप्लाई करके इक्वेशन को यूज करेंगे
तब हमने एम बी है मोमेंट एट बी ड्यू टू ए यहाँ से उठाया एंड मोमेंट एट बी ड्यू टू सी को यहाँ से हमने उठाया और यहाँ पर हमने इसको ये चीज़ है मोमेंट एट बी ड्यू टू सी, ये पार्ट यहाँ पुट किए तो हमें ई आई आई बी की वैल्यू मिल गया। जब ई आई आई बी की वैल्यू हमें मिल गया यहाँ से, तो हम यहाँ से फाइनल इंड मोमेंट यहाँ से निकालते हैं। फाइनल इंड मोमेंट की वैल्यू पहले ए ड्यू टू बी 0 था, यहाँ कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। मोमेंट एट बी ड्यू टू ए हमारे पास इस इक्वेशन में ई आई आई बी की वैल्यू पुट करेंगे 2.53, तो 9 में ऐड हो जाएगा, तो 9 और 2 कितना हो गया 11.53 हो जाएगा ये। सिमिलरली मोमेंट एट बी ड्यू टू सी में इसमें इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे। इसी तरह से सारा वैल्यू पुट करते हुए जब हम निकाले तो हमारे पास ये हमें आ गया फाइनल इंड मोमेंट, ये आ गया फाइनल इंड मोमेंट। ठीक है, फिक्स इंड मोमेंट अलग होता है, फाइनल इंड मोमेंट अलग होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए, तो जितने भी फाइनल इंड मोमेंट निकले हैं उसको पहले ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसको ड्रॉ कर लेना कैसे करेंगे, देखिए ए पर 0 है तो ए पर हमारा ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल 0 पर आके मैच कर गया। बी पर कितना है, बी ड्यू टू है 11.53, 11.53 प्लस माइनस दोनों सेम होगा, तो बी से जो हाइट है इस हाइट को मान लिया कि 11.53 ये हाइट होगा। एंड सी पर जो मोमेंट आया है ये आया 9.71, तो 11 है तो इससे थोड़ा सा छोटा हाइट होगा 9.71 का। अब फ्री हैंड से इसको हमें मिला देना होगा, फ्री हैंड से इसको हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, और मिलाने के बाद हमारे पास अब कौन सा बचेगा, तो अब बच रहा है पॉइंट लोड जो कि ऑलरेडी लोडेड था इस पर। तो लोडिंग डायग्राम ये जो देख रहे हैं 12 किलोमीटर मीटर 22.5 किलोमीटर मीटर, ये है लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम कैसे होता है, तो WAB/L से। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है ये मैक्सिमम मोमेंट होता है ड्यू टू अप्लाइड लोड। एंड ये जो देख रहे हैं 11.53, 9.71 ये आता है फाइनल इंड मोमेंट। तो ये इसकी वैल्यू चूँकि पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड का डायग्राम हमारा ट्रैंगुलर बनता है, तो ट्रैंगुलर शेप में है, यहाँ भी ये ट्रैंगुलर शेप में बनेगा, यहाँ भी पॉइंट लोड है। इसकी जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है 22.5 WAB/L से आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, WAB/L से निकाला हुआ वैल्यू है। तो अब जो इसको हम ड्रॉ करेंगे, देखिए 11 है, 11.53 12 है, तो इसका हाइट जो होगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा बनाया है। और 11.53 22.5 है, ये 12 है, तो इसके हाइट रिस्पेक्ट में इसकी हाइट ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊंचा करके इसको बनाएं। याद रहे कि इसका ट्रायंगल का डायग्राम वैसा ही बनना चाहिए जितना आपको लोडिंग का डायग्राम में दिख रहा हो। मतलब कि पॉइंट लोड अगर बी सपोर्ट से 2 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे है, तो ऐसा नहीं करेंगे, इसके पिक की वैल्यू उतना ही आना चाहिए कि ये छोटा दिखे और ये हमारा ज़्यादा लेंथ का दिखे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब सेकंड बात इसमें ये चीज़ कि इसमें हमको ये बताना पड़ता है कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो जो पार्ट इसमें कट करेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, जैसे हमने शेडेड रीजन दिखाया है। जो पार्ट ये कट नहीं किया, नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को जो ये मैक्सिमम वाला कट नहीं किया वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये पार्ट कट किया ऊपर का, ठीक है, ये ट्रायंगल वाला पार्ट कट किया, पॉजिटिव शो करेगा और ये नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसी तरह से स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन डिफरेंट तरह के बीम पे अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में क्या है कि आपको सब कोई भी इंड यहाँ पर सिंपली फिक्स इंड नहीं है, सब के सब यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड ही है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड ही इंड है और लोडिंग यहाँ पर सब पर लोडिंग भी नहीं है, लोडिंग सिर्फ है स्पैन BC पर, वो भी अनइक्वल डिस्टेंस पर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी फिक्स इन मोमेंट निकाले हैं, फिक्स इन मोमेंट निकाले हैं, तो देखिए लोडिंग नहीं है, लोडिंग नहीं होने की वजह से मोमेंट एट बी ड्यू टू ए पर बी पे C एंड D सब पे क्या होगा, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये 0 हो गया। मोमेंट एट बी ड्यू टू C निकलेगा, कैसे आएगा, तो अनइक्वल डिस्टेंस का है तो WAB² लगाएंगे एंड C ड्यू टू B आ जाएगा तो WA²/B/L²। इसकी वैल्यू को पुट किए तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू निकल के आए। इस पर जो अप्लाई करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, वो ध्यान देने वाली चीज़ है। देखिए कैसे, ए पर फिक्स इंड नहीं है, फ्री इंड है, मतलब सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पर मोमेंट नहीं होगा। डी पर मोमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा सिंपली सपोर्टेड इंड है, फ्री इंड है, यहाँ पर भी मोमेंट नहीं होगा। कौन सा मोमेंट नहीं होगा, फिक्स इंड मोमेंट होगा। फिक्स इंड मोमेंट मतलब कि इस पर लोडिंग नहीं है तो वो भी नहीं होगा। फाइनल इंड मोमेंट यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री इंड है। ठीक है, तो स्पैन AB के लिए हमको कोई इक्वेशन नहीं लगेगा। स्पैन AB A ड्यू टू B नहीं लगेगा, B ड्यू टू A B ड्यू टू A लगेगा, B ड्यू टू A लगेगा। कौन सा लगेगा, तो सिंपली सपोर्टेड वाला केस का लगेगा। B ड्यू टू A का फिक्स इंड माइनस इसका अपोजिट
एंड प्लस EI/L, जैसा कि अभी पीछे हम लोग डिस्कस किए थे, सारा वैल्यू को पुट किए तो MBA इज इक्वल टू EIIB में आ गया। इस इक्वेशन को 1 हम मान लेते हैं। स्पैन BC की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन लगेगा। नॉर्मल क्यों लगेगा? क्योंकि इसके बाद सपोर्ट C के बाद अगेन सपोर्ट D भी है, तो मोमेंट एट B ड्यू टू C जो होगा नॉर्मल केस में बनेगा, यहाँ स्पेशल केस नहीं लगेगा। तो नॉर्मल केस से इक्वेशन हमने यहाँ अप्लाई किया, सारा वैल्यू जो भी हमारे पास था उसको पुट किए। देखिए अब यहाँ पर स्लोप क्या होगा, स्लोप B और स्लोप C यानी कि IB और IC दोनों ही जीरो नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिक्स इंड नहीं है, फिक्स सपोर्टेड नहीं है। स्लोप जो है फिक्स इंड पर जीरो होता है, मोमेंट जो है वो फ्री इंड पर जीरो होता है। ये आप याद रखेंगे, स्लोप फिक्स इंड पे जीरो होगा एंड मोमेंट जो होगा फ्री इंड पर जीरो होगा। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है, तो स्लोप एट B भी यहाँ एग्जिस्ट करेगा, स्लोप एट C भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम IB और IC दोनों में इक्वेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए IB और IC को हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली C ड्यू टू B लगाएंगे, यहाँ भी इक्वेशन मोमेंट का हम लोग ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यहाँ पर हम लोग अप्लाई किए, सारा वैल्यू को पुट किए, यहाँ से भी इक्वेशन बनाते चल गए। ठीक है, स्पैन CD के लिए देखिए फिर से हमारा CD के लिए क्या है, स्लोप एट C ड्यू टू D क्या है, D हमारा इंड कैसा है, हिंज इंड है। तो यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन नहीं लगेगा, स्पेशल इक्वेशन लगेगा। स्पेशल कौन सा लगेगा? तो जितना भी आएगा इसका C ड्यू टू D, तो C ड्यू टू D का हमारा आ जाएगा सबसे पहले फिक्स इंड मोमेंट, प्लस माइनस करके उसके ऑपोजिट डिवाइड बाई 2 प्लस 3 EI/L IC माइनस डेल्टा बाई L का। ठीक है, तो सारा वैल्यू पुट करेंगे। ये चूंकि हमारे पास जीरो था, ये भी जीरो है, इसकी वैल्यू को पुट किए तो EII भी यहाँ से भी आ गया। ड्यू टू सिंपली सपोर्टेड इंड मोमेंट एट D ड्यू टू C भी यहाँ पे जीरो होने वाला है। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ कहाँ होगा? एक होगा B पर, एक होगा C पे। B पे क्या होगा, मोमेंट एट B ड्यू टू A प्लस मोमेंट एट B ड्यू टू C, ये हमारा जीरो होना चाहिए। मतलब समेशन ऑफ मोमेंट B पर जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ मोमेंट C पर भी जीरो होना चाहिए। मतलब मोमेंट एट C ड्यू टू B प्लस मोमेंट एट C ड्यू टू D, ये भी जीरो के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन एट B, देखिए इसको हमने अप्लाई किया, तो इसको अप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 बन गया। और जो दूसरा इक्वेशन आएगा, सेकेंड इक्वेशन जो बना, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास मोमेंट एट C ड्यू टू B मोमेंट एट C ड्यू टू D, इसको भी हमने जीरो किया, तो उसकी इक्वेशन के वैल्यू को भी यहाँ पुट किए, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकला इसको हमने 2 कहा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सॉल्व किए तो हमारे पास EIIB और EIIC की वैल्यू मिल गया। ये EIIB और EIIC की वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, जो हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से मिले हुए थे इक्वेशन, वहाँ पर इसको पुट करेंगे और फाइनल इंड मोमेंट यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। फाइनल मोमेंट को कैलकुलेट जब कर लिए तब हम इसको बनाना होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसा कि देख चुके हैं पहले कि कैसे बनता है। मोमेंट एट AB जीरो था तो यहाँ पर जीरो हमने पुट किया, CD पर जीरो था तो CD पर भी जीरो पुट किए, BA पर था 36, इसकी हाइट को हमने मान लिया कि इतना हाइट होगा 36। दूसरा हमारा CB का आया है 23, इसको भी मान लिया हम कि हाइट होगा 23। इसको हमको क्या करना है, फ्री हैंड से इसको मिला देना है, मतलब स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देना है। उसके बाद जो लोडिंग डायग्राम था, लोडिंग डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। जहाँ पर रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहले था उसी पोजीशन पे यहाँ पर लोडिंग डायग्राम भी ड्रॉ होगा। तो लोडिंग डायग्राम का जो ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट कैसे आता है, WAB/L। इसकी जो आती है वैल्यू जो ऑर्डिनेट का आता है W इंटू A इंटू B बट्टा में L, जहाँ A और B क्या होते हैं, तो जैसे पॉइंट लोड कितना डिस्टेंस पर यहाँ था वो पार्ट A हो जाएगा और इसके बाद का हो जाएगा इसका पार्ट B हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इसके सारे इक्वेशन को सॉल्व करके, तो इस BMD कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।